हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ और बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुछ बहुत से क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिले थे। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ भाग 3 के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर आया करते हैं। तो आइए ध्यान से देखें और सीखें। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 10 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड के अंतराल पर जलते हैं। यदि इन्हें एक साथ जलाकर छोड़ दिया जाए तो पहला क्वेश्चन दिया है पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना होगा। पहले देखिए, अगर मान लीजिए कोई लाइट 2 सेकंड पर जल रही है, कोई लाइट 2 सेकंड पर जल रही है, कोई 3 सेकंड पर जल रही है और कोई 6 सेकंड पर जल रही है, और तीनों को एक साथ जलाकर अगर छोड़ दिया जाए तो यह वाली लाइट 2 सेकंड बाद फिर जलेगी, तब तक ये दोनों बुझी हुई रहेगी। जब 3 सेकंड होगा तो ये लाइट जलेगी, तब तक ये दोनों बुझी हुई होगी। कहने का मतलब कि ये आगे पीछे जलना शुरू हो जाएगी, अब एक साथ नहीं जलेगी। लेकिन कहने का मतलब है कि कभी न कभी ऐसा टाइम आ जाएगा जब तीनों एक साथ जल सकता है। जैसे मैं यहाँ पर 6 सेकंड ले रहा हूँ, सोचिए जो ही 6 सेकंड गुजरेगा, ये 6वां सेकंड पर ये 2 तिहाई 6 तीसरी बार जलने वाला होगा, ये 3 दूनी 6 ये दूसरी बार जलने वाला होगा, ये 6 एकम 6 पहली बार जलने वाला होगा। लेकिन 6 सेकंड पर तीनों एक साथ जल गया, जला कि नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल में अगर तीनों का लॉसा निकाल दिया जाए तो टाइम मालूम हो जाता है कि वो कार्य फिर अब से एक साथ कब होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम 10 सेकेंड, 12 सेकेंड और 20 सेकेंड का एलसीएम बस निकाल देंगे। एलसीएम इस सवाल का यही अर्थ होगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। हम कह सकते हैं कि अगर तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ जलाकर छोड़ दिया जाए तो 1 मिनट बाद फिर एक साथ जलेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा सवाल पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगे। तो हम देख लिए कि 1 मिनट में एक बार एक साथ जल रही है, तो 30 मिनट में एक से भाग दे देंगे तो 30 बार एक साथ जलेंगे। लेकिन इसमें एक बढ़ाकर आपको बताना पड़ेगा, 31 बार। ऐसा इसलिए कि सपोज दैट 8 बजे आप ये सब एक साथ जलाकर छोड़ दिए थे, तो जो ही 8 बजकर 1 मिनट होगा तो फिर एक साथ जलेगा। तो बताइए 8 बजे से 8 बज के 1 मिनट तक कितना हुआ टाइम। अभी टाइम तो 1 मिनट हुआ, लेकिन एक साथ जल कितनी बार गया, 2 बार। क्योंकि 8 बजे तो एक बार एक साथ जलाकर छोड़ा गया था, इसलिए एक बार अधिक आपको गिनकर हमेशा बताना है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसम 12 है तथा उनका योग 96 है। इस शर्त को पूरा करने वाले संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो इस सवाल का सबसे पहले हमें अर्थ जानना है कि सवाल कह क्या रहा है। इस सवाल का मतलब ये हुआ कि कोई दो संख्या होगी जिसका मौसम जब निकाला गया होगा तो कितना आया होगा, 12। और जब इन्हीं दोनों को जोड़ा गया होगा तो कितना आया होगा, 96। तो कह रहा है कि ऐसी दो दो संख्या आप कितनी हमें बता सकते हैं, ऐसे दो दो संख्याओं के जोड़े कितने आप बता सकते हैं। तो सवाल का अर्थ शायद आप समझ गए होंगे कि सवाल कह क्या रहा है। अब हमें सीखना है कि सवाल हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ और चीज़ आप सीखिए। जैसे 15 और 40 का मौसम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 5। यहाँ पर 30 और 39
का मौसम पूछा जाए तो आप ये बताएंगे 3। तो आप देख रहे हैं 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 40 सॉरी 5 × 3, और 40 को लिख सकते हैं 5 × 8। इस 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, और 39 को लिख सकते हैं 3 × 13। तो ये सब उदाहरण से आपको ये सीखने को मिला कि कोई भी नंबर इस मौसा के पहाड़ा में रहता है कि नहीं। देखिए, कोई भी नंबर मौसा के पहाड़ा में रहता है। तो हर ये हम सीख लिए कि कोई भी संख्या मौसा के टेबल में कहीं ना कहीं रहती है जरूर। लेकिन जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसमें भी एक खास रिलेशन है। देखिए, 5 का पहाड़ा 3 बार इसमें पढ़े हैं, 5 का पहाड़ा इसमें 8 बार पढ़े हैं, ठीक है। तो ये 3 और 8 कैसी संख्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दोनों संख्या होती है जिसका मौसा 1 आता है। देखिए, 3 8 का मौसा क्या आएगा? 1। इसमें भी देखिए 10 और 13 का मौसा क्या आएगा? 1। यानी 10 और 13 भी सहअभाज्य है। तो हम पूरा रिजल्ट ये सीखे कि कोई भी संख्या मौसा के पहाड़ा में रहता है, और जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो संख्याएं सहअभाज्य होती है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज के बाद जब किसी क्वेश्चन में मौसम दिख जाए, मौसम प्राप्त हो गया हो, तो समझिए कि उससे आसान कोई सवाल है नहीं। तो इसमें मौसम कितना दिया है? 12। तो हम समझ गए कि जरूर संख्या मौसम के पहाड़ा में होगी। तो मान लीजिए एक संख्या 12 एक्स होगी, 12 के एक्स बार पहाड़े में। दूसरी संख्या 12 वाई होगी, 12 के वाई बार पहाड़े में। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई कैसी संख्या होगी? सहअभाज्य, याद रखिएगा। तो आगे कार्रवाई करते हैं। कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग 96 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 96 आपका आ गया। कैलकुलेशन करेंगे तो x + y 12 कामों ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 96। तो x + y = क्या हो जाएगा? 12 × 8 = 96, 8। अभी आपने बताया कि एक्स वाई सहअभाज्य संख्या है, तो सोचना आप शुरू कर दीजिए कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको जोड़कर आप 8 ला सकते हैं लेकिन सहअभाज्य। तो आराम से आप 1 से शुरू कीजिएगा। 1 × 7 8 आ गया। तो इसका मतलब एक जोड़ा हमें संख्या मिल गया। दूसरा देखिए 3 × 5 8 हो गया। अब आप देख लीजिए कोई भी संख्या जोड़ने पर 8 नहीं आएगी जो सहअभाज्य हो। मान लीजिए कोई लड़का कहता है कि 2 और 6, तो ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि इसका मौसा 2 हो जाएगा, मौसा 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई कहता है कि 4 + 4, तो इसका भी देखिए मौसा 1 नहीं आएगा, 4 हो जाएगा, इसलिए भी सहअभाज्य नहीं है। तो आपको कितने जोड़े मिले? 2। तो आपका आंसर हो गया 2 जोड़ा। कोई डाउट? अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि वो जोड़ों को भी दिखा दीजिए वो कौन कौन से जोड़ा है, तो आप क्या करेंगे? एक्स की जगह पर 1 एक बार रख देंगे यहाँ पे, तो संख्या हो जाएगी 12, और वाई की जगह पे यहाँ 7 रख देंगे तो एक संख्या हो जाएगी 84। आप देख सकते हैं 12 84 का मौसा 12 आ जाएगा। यूँ करेंगे तो 96 हो जाएगा। उसी तरह नीचे देखिए 3 और 5, एक से अब 3 रखेंगे तो बात ये 36 हो जाएगा। वाई की जगह पर 5 रखेंगे तो 60 हो जाएगा। दोनों का मौसा ज्ञात करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रूफ भी हो गया कि दो संख्या ऐसी जो दो जोड़ी मिल सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं मिला था, वही क्वेश्चन जो है यहाँ रिपीट करके हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 21 मीटर है, इसके फर्श पर कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स बिछेंगे। तो इस तरह की जब सवाल देगा तो आप देख सकते हैं अगर कोई कमरे का फर्श ये दिया हुआ, अगर ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, और इसको वर्गाकार टाइल्स आपको बिछाना है, तो कोशिश यही करेंगे कि जो वर्गाकार टाइल्स हम खरीदें उसकी साइज ऐसी हो
जो लंबाई को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और चौड़ाई को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ताकि दोनों में पूरा पूरी सेट हो सके, कोई काटपीट ना कर सके टाइल का। तो ये बताइए, जो लंबाई को भी डिवाइड कर दे, चौड़ाई को भी डिवाइड कर दे, उसको डिवाइजर यानी ग्रेटेस्ट डिवाइजर यानी कि मौसा कहते हैं। यानी कि इसकी मौसा निकाल दिया जाए 6/4 का, तो टाइल की साइज मिल जाएगी। यानी 2x2 का टाइल अगर इसमें फिट किया जाए तो 2×3 = 6, 3 पीस सेट हो जाएगा। और चौड़ाई में 2 दूनी की 4, 2 पीस सेट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 टाइल जो सेट हो जाएगा, जो वर्गाकार होगा 2x2 का। तो आखिर में 6 आएगा कैसे, देखिए। अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरे इस फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक टाइल के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्गाकार है 2 का स्क्वायर। तो इससे कटा देंगे तो देखिए 6 आपका आंसर आ जा रहा है। जब प्रैक्टिकली हम देखें तो 6 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, ये 6 क्या है लंबाई, 4 क्या है चौड़ाई। अभी जब आपसे पूछेगा कि टाइलों की संख्या बताइए, तो टाइलों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला ये क्रिएट कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, पूरा का बटा। ये 2 कहाँ से आता है, लंबाई चौड़ाई के मौसा से, यानी लंबाई चौड़ाई का मौसा, ठीक है, और इसका कर देंगे होल वर्ग। अर्थात जब आपको टाइलों की संख्या निकालना पड़ेगा तो टाइलों की संख्या बराबर, आप फार्मूला ये लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बटा लंबाई चौड़ाई का मौसम, ठीक है, का होल वर्ग। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन स्टेप पर कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करके। लंबाई 30, चौड़ाई 21, दोनों का मौसा हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 3 × 7 = 21, 3 दाम 30, 70 टाइल। यानी 70 टाइल अगर 3x3 का खरीद कर लाया जाए तो पूरे जो है फर्श पर टाइल एकदम ठीक बैठ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। समझ गए कैसे करना है, कैसे टाइलों की संख्या बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बटा लंबाई चौड़ाई के मौसा का होल वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना इतना और इतना में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए बड़ा से बड़ा देखने से यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि HCF का ये सवाल है। लेकिन बात ये बनती है, क्या मैं इन तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा? शायद आपका जवाब होगा नहीं आएगा, क्योंकि HCF अगर निकालेंगे इन सब का तो HCF तो पूरा पूरी कटा देगा तीनों को, कुछ शेष बचेगा ही नहीं। जबकि इसमें कह रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे तीनों में भाग दे तो शेष बराबर बचे। जैसे इस 1135 में भाग दे तो 12 शेष बचे, तो 900 में भाग देने को 12 बचे, और 618 में भाग देने को 12 बचे, यानी कुछ भी बचे बराबर बचे। तो बहुत जटिल सवाल है ये कि कैसे सोच पाएंगे हम। तो इसका एक ट्रिक है, इस सवाल को हल करने का एक ट्रिक है कि जितने स्टाइल से आप दो को घटा सकते हैं घटाइएगा, ठीक है। जैसे 1135 - 900 एक स्टाइल हो गया, यहाँ पर 900 - 618, ठीक है। फिर एक स्टाइल हो सकता है 1135 - 618। 3 स्टाइल से हम यहाँ घटाना कर सकते हैं दो संख्याओं का। अब कोई स्टाइल नहीं है। अब इसको घटाने के बाद हम देखेंगे कि 235 है, ये जो है आपका 282 है, और ये आपका 517 है। अब ये जो संख्या है आपको मिल रही है, अगर इसका मौसा निकाल दिया जाए तो आपका जवाब मिल जाएगा। इसका मौसा आप निकाल लीजिएगा, इसका मौसा देखिए 47 आएगा। तो आपको विश्वास अगर है नहीं है तो इस 47 से तीनों में भाग देकर देखिएगा, आपका बराबर ही शेष बचेगा, चाहे जो भी शेष बचे। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या ट्रिक आपके सामने आया कि जितने
स्टाइल से दो दो का घटाना कर सकते हैं, करेंगे। उसके बाद से इन सब का HCF निकालेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करते समय अंतिम भाजक 52 पाया गया तथा भागफल क्रमशः 2, 11, 7 पाया गया, वो संख्या क्या है? तो इसको देखने से लग रहा है कोई स्टूडेंट भाग विधि से दो संख्याओं का मौसा निकाला है, तभी तो भागफल 3 दिया है और ये भाजक दिया है। तो ये 3 बार जो है भागफल दिया है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि वो लड़का जब भाग विधि अप्लाई किया होगा दो संख्याओं का, सुपरलेटिव संख्या XY थी, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा होगा, फिर यहाँ भाग का निशान लगाया होगा और फिर जो है यहाँ रिमाइंडर बचा होगा, फिर भाग का निशान लगाया होगा, अंत में यहाँ कट गया होगा, अंतिम भाजक क्या आया था? 52। इसका मतलब 52 क्या है? HCF है। और इस तरह से ये भागफल 2, 11, 7 आपका बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये भागफल देखकर हम समझ गए कि 3 स्टेप वो लड़का किया होगा, तो आपको उसका आंसर आया होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये संख्या यहाँ की कैसी पता होगी? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो आप जो है इस भाजक गुणे भागफल का गुणा करके शेष तो 0 है, गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 × 5 = 36, 364। ठीक है, ये 364 कहाँ से उतर के आता है? यहाँ से आता है। तो अब यहाँ वाली संख्या कैसे पता करेंगे? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो चलिए 11 × 4 = 44, 11 × 6 = 66, 70, 11 × 3 = 33, 7 40 और इसमें रिमाइंडर 52 यहाँ पर है, जोड़ दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 4056। ये 4056 कहाँ से आता है? तो ये 4056 यहाँ वाला कहाँ से आता है? तो ये यहाँ से उतर के आता है 4056। अरे देखिए एक संख्या पता लग गई। अब ये संख्या कैसे पता लगी? तो ये गुणे ये प्लस शेष, अरे 2 से गुणा कीजिए 4056 में, तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 11 और 2 × 4 = 8 और इसमें रिमाइंडर ये 364 जोड़ देंगे, 364, 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, 3 × 1 = 4 और ये 8। तो एक संख्या हो गई 4056, एक संख्या हो गई 8476। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब इस तरह का सवाल मिलेगा तो देखेंगे कितने बार भागफल दे रहा है, उतने स्ट्रक्चर बनाएंगे भाग विधि से मौसा ज्ञात करने का, और नीचे से ऊपर की ओर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष करते हुए निकल जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार और देख सकते हैं इसको फ्री माइंड से। जैसे देखिए 3 बार से भागफल दिया था, तो हम 3 बार स्ट्रक्चर बना लेंगे। ऐसा यहाँ पर शेष बचा होगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ शेष बचा होगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर लास्ट में कट गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 52 अंतिम भाजक 52 बोला है, यहाँ पर 2 है, 11 है, फिर यहाँ पर 7 है। तो यहाँ वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये गुणे ये प्लस 0 वाली की यह हो जाएगी, फिर ये वाली संख्या यहाँ पर लेकर रख देंगे, फिर ये गुणे ये प्लस ये जोड़ देंगे, फिर ये वाली संख्या जब मालूम होगी तो यहाँ लेकर रख देंगे, तो ये गुणे ये प्लस शेष कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं, या तो कुछ और क्वेश्चन इसके लेकर मिलेंगे या नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा कि और क्वेश्चन अगर चाहिए तो और क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और क्वेश्चन चाहिए या नहीं। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।